मुझे मुझे भी अजीब लग रहा था, मेरे को भी खामोशी थी। फिर इस ये ब्लॉग्स करवाए थे। हम 7 ब्लॉग्स बनाते हैं शेडिंग स्केल, और हम इसको बनाते हैं इंचेस के हिसाब से। आपके मोबाइल में इसके सॉरी स्केल में ऊपर इंचेस में बने होते हैं ना, ठीक है। ये होता है 1 इंच, तो होता है ये 2 इंच है, 3 इंच नजर आ रहा है सबको। ये 7 इंच, जी ठीक जी है। हम नजर आ रहा है। 7 इंच यहाँ पे लाइन लगानी है, यहाँ पे और 7 डॉग्स हमने बना लेते हैं। ये 7 इंच का स्केल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। एक लाइन ऊपर लगानी है, एक नीचे। ये भी आपने 1 इंच इसके लिए छोड़ना है, और ये आपके 1 इंच बाय 1 इंच के 7 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके शेडिंग ठीक स्पीड है। से किसी को चीज नहीं समझ आई तो वो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा कि हमारी सॉफ्टवेयर आवाजें की आवाज नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं था कि इसके माइक जो है वो ओपन है। जी हैदर, करें सवाल जो आपने करना है। यही कहना था, माइक ऑफ करवा दें सब। सॉरी, मैं देख नहीं सकती कि वो शक्ल ऑन हो रही थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जिस तरह मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखा रही थी ना, आप लोगों को मैं इस तरह से दिखाती हूँ। ये चीज़ मैं आपको शेडिंग के बारे में बता रही थी कि इसमें शेड्स आपको चाहिए होते हैं, जिस तरह रेड के शेड। एक क्या किसी को क्वेश्चन करना हो तो अपना हैंड रेज कर दें। ये जिस तरह अब देखें, आपको शेड नजर आ रहे, एक तो ये रेड शेड है, वन, ठीक है। ये रेड शेड है। इसके बाद एक ब्लैक की टोन में मैंने इसके साथ बनाया हुआ है, ये 2 शेड है इसका। इसके बाद एक ये थोड़ा मैंने थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके ये इसका एक ये 3 शेड बनाया हुआ है। एक बना हुआ है इसका, ये वाले जो बने हुए हैं, ये 4 शेड इसका बना हुआ है। और ये इसका मैंने बहुत लाइट में करके 6 शेड बनाया हुआ है, जो मैंने 2 में अप्लाई किया, और ये इसका बहुत 6 शेड है। तो ये कि हमने इसके डिफरेंट शेड्स बनाने होते हैं, चाहे आप ब्लैक के साथ बनाओ चाहे आप व्हाइट के साथ बनाओ, आपने इसके शेड्स बनाने होते हैं। इसी तरह ये ब्लैक है, ब्लैक और व्हाइट के 3 शेड्स बने थे। ये ब्लैक का 1 शेड है, इसमें थोड़ा सा व्हाइट डाला था तो ये 2 शेड बन गया, बहुत ज्यादा व्हाइट डाला था तो ये 3 शेड बन गया इसका। तो ये 3 शेड बन गया। हम लोगों ने ना शेडिंग वाली चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये बनाते हैं, डिफरेंट शेड्स बनाने के लिए पेंसिल करना बहुत बिजी हो रही है, वैसे यूज कर लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल डार्क आपने इसको कलर करना है। नॉर्मल पेंसिल लेने कोई आपको जरूरत नहीं है, कोई बहुत डार्क पेंसिल यूज करती बहुत आपको इसको डार्क करना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ना मुझसे चैट बॉक्स में पूछ ले। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की और मैं क्लास में बैठ के हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि फर्स्ट आप लोग को क्या चीज़ करनी है, तो यही समझ आ रही है। तो आप इसको बिल्कुल डार्क कर लेना। मैं भी आप लोगों को थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल करके बताऊँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट ठीक से बना दिया जैसे समझ गया। आप लोग टोन्स पता चलनी चाहिए, देखो बिल्कुल डार्क टोन होगी, ठीक है। अब ये टोन जो आप लोग बनाओगे उससे थोड़ी सी फर्क होनी चाहिए, लाइक थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। आप इसको इस तरह कर लें, जैसे रेहान को थोड़ी उससे ना थोड़ी सी लाइट हो। ये हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम थर्ड बनाते हैं इसके लिए। मेरे पास ना ये ज़्यादा डार्क पेंसिल है, मैं ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाता है, तो आप ज़्यादा डार्क भी कर सकते हो, बहुत डार्क, जितना डार्क हो सके उतना ज़्यादा डार्क करना।
के देखो 3 शेड दिख रहा है ना हमारे पास जाएंगे। बस आप लोग का पर्पस ये है कि आप लोगों ने शेड बनाने हैं। अब आप लोग चार्ट में अप्लाई करें तो वो आप क्या है कि आप लोगों को इतना ही समझ आता है कि आप 4 शेड्स ही बना सकते हो। तो आपका स्टेमिना होता है। कुछ लोग इसके 10 शेड्स बना लेते थे। हमने अपने टाइम पे 7 8 9 10 कितने बनाए थे, काफी ज्यादा शेड्स हमने बना लिए थे। ये आप पे कुछ लोग 10 बना लेते हैं, उनको मतलब इतनी सेंस होती है इस चीज की यार इसे और शेड्स इस तरह बन सकते हैं। आपकी पेंसिल पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको फिर शेड्स का मुझे आइडिया होगा। उसके बाद एक तो ये ना इस तरह से आपका एक शेडिंग स्केल बन जाता है जिसमें ये डार्क शेड होता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट आता है, फिर और लाइट। और ये मैं वही कह रही हूँ, फिर आपका स्टेमिना हो सकता है आप ये 7 की जगह 10 भी बना लें। मैं तो बहुत अरसे बाद ये काम कर रही हूँ तो मुझे वो चीज़ इतनी ठीक से समझ में आ रही है कि मतलब कुछ नहीं। ये जब आप लोग मुझे सबमिट कराएंगे, किसी के 6 भी बनते हैं वो भी ठीक है, कोई 7 बना लेता है, कोई अगर 10 भी बना लेता है तो वो भी अच्छी बात है। तो ये देखो शेडिंग स्केल की समझ आ रही है। शेडिंग स्केल बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने इस तरह से करके शेडिंग स्केल बनानी है। शेडिंग बुक्स का ये पर्पस है कि आप लोगों को ना एक सेंस आएगी कि आप इस चीज़ के कितने शेड्स बना सकते हो। जैसे मैं आपको कलर शेडिंग का बता रही थी, अब इसमें भी 5 6 शेड्स हैं, ठीक है, और इसमें भी आप लोगों के 3 शेड्स यूज हैं। तो आप लोगों को ना एक शेडिंग सेंस आनी चाहिए कि आप जब रेड कलर के वाइट सॉरी रेड के येलो ब्लू के साथ जब आप व्हाइट और ब्लैक मिक्स करके व्हाइट में और ब्लैक में शेड बनाओगे तो आप लोग कितने शेड्स उसके जनरेट कर सकते हो। मतलब रेड के, अब मैंने आपको बताया है, मैंने एट अ टाइम 6 शेड्स बनाए हैं। ये एक रेड इटसेल्फ है, बाकी डार्क्स में और लाइट्स में 6 शेड्स बनाए हैं। तो जब आपको ये स्केल शेडिंग स्केल की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप आगे से चीजें अच्छी तरीके से मैनेज करोगे। तो ये शेडिंग स्किल का ये मकसद होता है। तो ये आई गेस आपको मैं असाइनमेंट भी यही चीज़ दे दूंगी। आप लोगों ने ये वन वन बाय वन इसका होगा, ठीक है। ये आप लोग के स्किल पे इंचेस लिखे हुए होते हैं। ये ये सामने इंचेस में बना हुआ है 1 2, ये आप लोगों को ना यहाँ पे इंच आपको शो हो रहा होगा। इंचेस में 1 2 3 4 5 6 है ना। ये मैंने 7 इंचेस का स्केल बनाया था। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 7 इंच का मैंने स्केल बनाया था। ये लाइन एक ऊपर लगाई थी एक नीचे और इसके दरमियान भी 1 इंच 1 इंच का डिफरेंस। तो आप लोगों ने यहाँ पे 7 इंचेस, अगर आप लोग 8 ब्लॉक्स बनाते हो तो आप लोगों ने 8 इंच का वो रखना है पास्ता। अगर 7 बनाते हो तो 7 पे रखो। ये 7 इंच की लाइन है, ये भी 7 इंच की, और ये 1 इंच का ब्लॉक है। और ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 5 6 7 7 इंच, ठीक है। आपकी 7 शेड्स बनानी है पेंसिल के साथ। और 8 बनाने हैं तो 8 बना लो, अगर आपको लगता है कि आपका 8वां शेड भी बन सकता है। और अगर आपके 6 बन रहे हैं तो आप 6 बना लो। आपकी पेंसिल की ग्रिप की बात है, अगर आपने पेंसिल पे ग्रिप डार्क रखनी है, फिर यहाँ पे लाइट, उसमें यहाँ पे, तो यहाँ के आपने बिल्कुल हाथ को ना यूं हाथ में हल्की सी पेंसिल बस छोड़ के हल्का सा आपको शेड करना है। तो आपका ये लास्ट शेड बन जाएगा। इस तरह से आपका ये पेंसिल सॉरी शेडिंग स्कीम बनेगा, है ना। पेंसिल के काम में करिए तो शेडिंग ये आप लोग के assignment है। और किसने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है इसके हवाले से। माइक ओपन करी हूँ, ठीक है, किसने कोई क्वेश्चन करना हो वो मुझसे कर ले। मैं एक दफा ना दोबारा से बताती हूँ चीजें, आप लोग रिवाइज कर देती हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया था उनके लिए, ठीक है। आप लोगों के सबके माइक्स भी अनम्यूट है, किससे जो क्वेश्चन करना हो तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने डिजाइन की डिस्कशन की थी कि डिजाइन जो होंगे मतलब 6 7 तरह के होते हैं। स्ट्रेट डिजाइन, स्ट्रेट प्लस कर्व डिजाइन होता है, कर्व डिजाइन होता है, एक कर्व लाइन डिजाइन, सॉरी।
नेचर डिजाइन होता है, नर्सरी डिजाइन होता है। नर्सरी डिजाइन का ये सीन होता है कि आप ना कोई भी कार्टून वगैरह बनाते हो 2x2 के बॉक्स के अंदर ही बनाते हो। अब मैंने एक पता नहीं पिनोकियो था कौन सा कार्टून सा बनाया था, और मैंने फिर उसको ना मग के अंदर अप्लाई किया था। उसको हम प्रॉपर किसी ना कोई बच्चों की कोई चीज होती है, किसी ने पिलोज में उसको अप्लाई किया था, किसी ने कर्टन्स में उसको अप्लाई किया था, फिर आप पे होता है आप लोग किसी में उसको अप्लाई करते हो। तो बस कोई भी नर्सरी वाले का ये सीन होता है। बाकी टाइल डिजाइन होता है, इसमें तो बस डिजाइन होते हैं जो भी आए हैं, मैं उनको एक दफा दोबारा बता दूँ। ये डिजाइन होते हैं। इस तरह से आप 2x2 के ब्लॉक्स बनाते हैं। आप लोगों ने 2x2 के इस तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं। और जब हम डिजाइन वर्क किया करेंगे तो इसके लिए किया करेंगे, हम इसको स्ट्रेट डिजाइन शुरू करेंगे। और फिर ये कलर्स वाली चीज तो बहुत आगे जाके आती है जब आपके डिजाइन अप्रूव होते हैं और ये सब चीजें। तो अभी जो आप लोग की आज असाइनमेंट है वो यही होगी कि आप सबने ना मुझे शेडिंग स्केल बना के दिखाना होगा। इस तरह का ये जो हमने 7 शेड्स बनाए हैं, ये आपको फ्रेंड लवली में भी नजर आते होंगे वैसे जो स्केल। तो वो स्केल भी टाइप का होता है, उसे भी शेडिंग स्केल कहते हैं, पिंक टोन स्केल होता है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। और ये चीज मैंने तो क्लियर करनी होती है। अच्छा कोई अगर बंदा यहाँ पे है ना, पार्टिसिपेंट्स खोल के ना स्क्रीन शॉट्स देके मुझे शेयर कर देना। आज मैंने ये काम नहीं किया, वरना मैं हमेशा करती हूँ। मुझे पता चले कौन कौन पार्टिसिपेंट्स बता देते ऊपर नीचे स्क्रीन करके दो स्क्रीन शॉट्स मिले। मैं दोबारा से ब्रशेस के बारे में बता दूँ। ब्रशेस दो तरह के मिलेंगे आपको, एक ये नोक वाला मिलेगा इस तरह का, एक ऊपर से फ्लैट होते हैं। फ्लैट वाले नहीं, फ्लैट वाले आप लोगों को यूज होते हैं ऑयल पेंटिंग में यूज होते हैं, और ये वाले आप लोगों के वाटर पेंटिंग में भी यूज हो जाएंगे, और पेस्टल कुछ सारी पोस्टर पेंट्स भी आपके यूज हो जाएंगे। और ये मैं सेट लाई थी, इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 6 ब्रशेज। आप 2 और 4 में से कोई एक ले लो, 6, 8 में से कोई एक ले लो, और एक 10 नंबर का या 12 नंबर में से कोई एक ले लो, एक 0 नंबर का ले लो। मतलब ये 4 तरह के ब्रशेज आप ले लो तो ये बहुत है। ये देखो सेम सेम नजर आता है, ये भी सेम है, इनमें भी कोई इतना फर्क नहीं होता फिर। तो आप लोग इस तरह लेके 4 ब्रशेज बहुत होते हैं, मैंने भी अपने टाइम में 4 ही यूज किए थे। पैलेट ले लो क्योंकि इसमें आप लोगों ने टोन्स के लिए कलर्स बनाने होंगे, लाइक सॉरी रेड के साथ ब्लैक, देन ब्लैक के साथ 2 शेड रेड, और फिर रेड के साथ व्हाइट के 4, 5 शेड। इस तरह की पैलेट हो क्योंकि आपका कलर इतना यूज नहीं होता, ये छोटे छोटे वाले बने होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की पैलेट होनी चाहिए। आप लोग के लिए आसानी है, वरना आप लोग कोई भी चीज रख सकते हो, कोई छोटे छोटे कप्स रखे हुए हैं, कोई भी चीज आप रखी है। और पेंट्स के 5 कलर्स होने चाहिए, रेड पेंट, ब्लू पेंट, ब्लैक पेंट आपके पास होना चाहिए, और व्हाइट, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट हम लोग कलर्स में ऐड करके डिफरेंट टोन्स बनाएंगे। और एक येलो पेंट होना चाहिए। येलो मुझे मिला नहीं है, मैं इंशाल्लाह जल्द दे दूंगी, लेकिन ज्यादा हम लोग काम रेड ब्लू वाला किया करेंगे। और अगर आपने कोई और कलर्स बनाने हैं तो आप कलर मिक्स हम ये इस शेडिंग स्केल के बाद ना कलर मिक्सिंग वाली करेंगे कि हम लोग इन 5 कलर से कितने कलर्स बना सकते हैं। कि रेड ब्लू को मिक्स करके हम लोग पर्पल भी बना सकते हैं, रेड के अंदर हम लोग डाल के पिंक बना सकते हैं, व्हाइट को डालें तो येलो के अंदर ब्लू मिक्स करो तो ग्रीन कुछ शेड बन होता है। तो अभी जो है ना, अगले में कोशिश करें अगली क्लास में सबके पास पेंट्स हो, रेड येलो ब्लू ब्लैक व्हाइट, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। क्योंकि इससे हम लोग डिफरेंट कलर्स बना के देखेंगे हमारे कलर्स बनते हैं। वो हमारी देखिए अच्छी असाइनमेंट होगी। आप सभी अपने साथ कलर्स पैलेट्स ब्रशेस वगैरह लेके बैठना, ताकि हमें पता हो कि हमने कलर मिक्सिंग कैसे करनी है। अभी ये शेडिंग स्केल बनी ना जरूरी थी, ताकि आप लोगों को एक शेडिंग सेंस आ जाए कि आप लोगों ने शेडिंग कैसे करनी है, शेयर करना है। मैं क्लास के बाद आप सबको ना ग्रुप में ऐड कर दूंगी, मुझे सेपरेटली मैसेज कर देना कि किस किस को मैंने ऐड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पैलेट, पेंट्स, पानी, और पानी आपने जिसमें डालना है वो चीज़, और टिश्यू पेपर, ये 6 7 चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए। ओके, आई नीट अगेन एज यूजुअल यू आर टू लेट। फिर पैक लेने 12 वाला, ये मैं 6 वाला पैक लेके आई हूँ, और ये मैंने लिया है 600 समथिंग का। जब मेरे ख्याल से आप सेपरेट ब्रश लेते हो तो आपको महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये कि अच्छे वाले ब्रशेस से मैं एक ही दफ़ा ले आई हूँ। तो वैसे मैं ऑयल पेंट्स के लिए लोकल ब्रश यूज़ करती हूँ, मैं बहुत केयरलेस हूँ। मैं उन्हें साफ करके रखती ऐसे ही फेंक देती हूँ, बाद में उन्हें एकदम मिट्टी के रेल में डाल के साफ करती हूँ। तो ये चीज़ है कि लेकिन आज मैं अच्छे वाले ले आई हूँ क्योंकि ऐसा मैंने याद किया। तो यही मैं वाटर पेंट से भी यूज़ करूँगी, यही आप पोस्टर पेंट से भी यूज़ कर लोगे। बस इसलिए कोशिश करो एक ही दफ़ा चीज़ लो, कम लो और अच्छी चीज़ लो। मैंने जो 4 ब्रश बताए हैं वो बहुत है, ये 6 लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, 0 नंबर का ले लो, 2 4 में से एक ले लो, 6 8 में से एक ले लो, 8 10 12 में से ले लो, 4 बहुत है। और यही हम वाटर पेन में भी यूज़ करेंगे और यही हम पोस्टर पेन में भी यूज़ करेंगे। बट अच्छी वाली चीज़ है ना, और उनकी हिफाज़त करना, उनकी केयर करना, फिर बहुत टाइम आगे चल जाएँगे। ठीक है? और अगर कोई पिंडी में है तो ये उसको मिल सकते हैं वसीम स्टेशन से। उसके साथ आर्ट अरीना वाले हैं और आइडियल्स वाले भी हैं। मैं आर्ट अरीना से सामान लेके आती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो मैं जिनको बता रही थी कि तीनों शॉप्स की मैंने आइडियल से ज़्यादा चीज़ें कभी नहीं ली हैं। मैं वसीम से लेती हूँ या आर्ट अरीना से, क्वालिटी दोनों की सेम है। लेकिन आपको अ, वसीम स्टेशनरी से कम रेट की चीज़ आइडियल से मिलेगी और आइडियल से भी कम रेट की चीज़ आपको आर्ट रेंज से मिलेगी। मैंने दो तीन चीज़ों में इनका रेट चेक किया, कुछ भी सेम है लेकिन कैनवस के लिहाज से इन लोगों का बहुत फर्क है रेट में। और कैनवस इनके बहुत अच्छे होते हैं ऑटो बिना वाले के। तो ये कि आप तीनों शॉप्स को विजिट किया करें, शॉप से चीज़ें लिया करें। आप जो ये आर्ट बिना जहाँ से भी चीज़ें लाई हूँ तो ये ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे। इनसे मैं आज पूछ रही थी किसी को कोई चीज़ मंगवानी हुई तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन करना है? जी। और एक चीज और बताना भूल गई है, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग ले आए हो स्केच बुक तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं लेके आए तो आप लोग स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। स्कॉलरशिप होती है ये बड़ी होती है, ठीक है, ये बड़ी होती है। और इसको आप लोग ये इस हिसाब कर सकते हो कि इससे आप लोग 4 पीसेस कर सकते हो इस तरीके से। आप लोग एक शीट के 4 पीसेस कर लो, कटर से काट लो, आप लोग आराम से इनके ऊपर असाइनमेंट कर सकते हो। जो आगे हम डिजाइन वर्क किया करेंगे ना, हम लोगों ने वैसे डिजाइन वर्क शीट्स में किया तो हम लोग शीट वर्क के साथ ये करते थे कि इनको बाद में मतलब कि काफी टाइम तक सेव रहे। मेरे पास अभी कुछ सारा काम बचे फिलहाल, मैंने इनके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा दी थी। तो आप लोग कर सकते हैं उसमें भी, स्केच बुक में भी कर सकते हैं। मगर अगर ये चीज़ है कि अगर आप बड़ी शीट लेके आते हैं तो आप इसके साथ ये चीज़ कर सकते हैं, 4 शीट मतलब किसी ने अभी स्टार्टिंग स्टेज में लेना हो, उसको ये हो कि पता नहीं मैं आगे लेता हूँ या नहीं लेता, तो वो ब्रशेस भी लोकल ले, पेंट्स भी लोकल लें। अच्छे वाले पेंट्स मत लेके, और 30 40 का पोस्टर पेंट आपको मिल जाएगा। और कलर शीट एक ले हो तो उसके आराम से 4 पीसेस हो जाते हैं आपके इतने इतने। आप आराम से उसके ऊपर असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस, 4 इजीली आपके हो जाएंगे। तो अगर आप लोग स्केच बुक नहीं लेना चाहते तो आप लोग स्कॉलर शीट से 2 ले आओ, तो आप लोग भी आराम से 4 to 8 असाइनमेंट उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्केच बुक में ये चीज़ होती है कि स्केच बुक आपकी एक ही बुक है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। पर शीट्स का ये कि आपको उनको समेटना पड़ता है किसी जगह पे कि मतलब वो संभली रहे, तो आपको शीट चढ़ानी पड़ती है कि काफ़ी टाइम तक आपका काम किया जाए। तो ये आपके आप बेशक स्केच बुक लेने हैं जो भी चीज़ लें। और किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ आज, आप बात कर रही पोस्टर प्रिंटिंग की। ओके, सॉरी। शायद अभी आपको किसी और ने लिखा, अभी किसी ने शेयर किया होगा, मुझे आप मैसेज कर दो तो मैं आपको जो हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी। और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम बस कोशिश करें सब चीज़ें अपने पास रख बैठे, तो साथ से जहाँ से मैं भी कलर मिक्सिंग करूँगी आप भी करना। मुझे कोई इतना याद नहीं है कि ये कैसे होते हैं, तो हम लोग खुद ही कलर्स वगैरह बनाएंगे, बीच में माइक्स वगैरह ऑन कर देंगे, जिससे भी कोई अच्छा नया कलर बन के बीच में बताता रहे कि यार इस कलर से ये कलर्स बन रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 5 कलर्स लेके रखते हैं, रेड येलो ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अलावा कोई छठा कलर लेने की जरूरत है, क्योंकि यही बेसिक कलर्स होते हैं, इससे आपके सारे कलर्स बन जाते हैं। हम लोगों ने जब ऑयल पेंट्स की क्लास की थी, मुझे याद है अभी भी, हम लोगों ने सिर्फ ये 5 कलर्स लिए थे, रेड येलो ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक, सिर्फ ये 5 लिए थे। इससे हम लोगों ने 144 कलर्स बनाए थे। मतलब हम लोग कलर्स बनाते थे और फिर उसमें व्हाइट के टोन्स डाल के हम लोग उसको लाइट 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 में करके भी लेके जाते। हमने 2x2
2 फुट बाई 2 फुट का बड़ा सा लिया था, अ, एक बोर्ड लिया था, उसके ऊपर हम लोगों ने कलर अप्लाई किए थे, और वो हमारे 144 कलर। तो यही चीज़ है कि आप जितने कलर जैसे बना सकते हैं तो आप बनाएं उनसे। ठीक है, चलो यार मैं सेशन एंड करती हूँ। और आई गेस फिर मुझे क्वेश्चन नहीं है, मुझे आप सारे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूँगी, और वहीं पे मैं असाइनमेंट भी दोबारा रिपीट कर दूँगी। तो मैं ये भी बता दूँगी नेक्स्ट क्लास में क्या चीज़ होती है, दोबारा से बता दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।